शांति। आज तो फिर बाबा की रविवार की वाणी अव्यक्त वाणी है ना भाई। रविवार, रवि मतलब सूर्य, तो ज्ञान सूर्य बाबा इस धरती पर आकर ज्ञान की रोशनी प्रत्येक बच्चों को देते हैं। कोई बच्चा उसे संभाल के रखता है और रोशनी अपनी बढ़ाता चला जाता है और मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाता है, और कोई बच्चा उस ज्ञान को बिल्कुल नहीं संभाल पाता, तो वापस कलयुगी दुनिया में चला जाता है। हाँ, लेकिन फिर भी वो बच्चा दुनिया से बहुत बेहतर होता है जो बाबा के ज्ञान को थोड़ा भी सुनता है, क्योंकि बीज कभी भी अंकुरित हो सकता है, ये बाबा ने कहा। इसलिए कोई भी बाबा का बच्चा कैसा भी है तो दुनिया से बहुत बेहतर है। इसलिए कभी भी कोई भी बाबा का बच्चा अपने को कमज़ोर कभी ना समझे। बाबा ने कहा कि मेरा एक एक बच्चा जो है इस कलयुगी दुनिया के बहुत ऊंचे ओहदे वालों से भी ऊंचा है। हाँ, मान लो पूरे देश का कोई मालिक है, मान लो मुखिया बना है, उससे भी ऊंचे बाबा के बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ तो बाबा को समझे है ना। चलो भाई, 63 जन्म माया के अधीन थे तो कभी कभी ऐसा नीचे उतरने की बात हो जाती है, कोई बात नहीं है। जब हम पहाड़ी चढ़ते हैं तो कोई ना कोई पत्थर भी टकराता है, सांस भी फूलती है, तो इन सब बातों की परवाह हमें नहीं करना चाहिए। बस ऊंचे ऊंचे चलते चलो, चलते चलो। थक गए तो थोड़ा रुक जाओ माना बाबा की याद में बैठ जाओ, फिर बढ़ते चलो, समझते चलो। बाबा की मुरली रोज 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 इतनी गहन गंभीर होती है जिसे बहुत गहरे से समझना होता है। आपने वो गीत सुना होगा ना, ये चांद खिला, ये तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। चांद खिला, तारे हंसे, ये रात अजब मत वाली है। समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। ये चांद खिला, ये तारे हंसे। तो देखो, ज्ञान सूर्य तो बाबा है, और चंद्रमा कौन है? हमारा प्यारा मीठा ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा है। और तारे कौन है? हम सब बाबा के बच्चे। ये तारे हंसे, हम सब हंसते खिलते मुस्कुराते रहते। क्यों? क्योंकि हमने बाबा को पा लिया और बाबा के द्वारा नई दुनिया, सतयुगी स्वर्णिम दुनिया, स्वर्ग को पा लिया। तो हम तो हंसते खिलते रहते हैं। अब इनमें जो समझते हैं वो तो बढ़िया ऊंचा पद पाते हैं, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। हाँ, तो चलो भाई, आज हम बाबा की अव्यक्त वाणी की पॉइंट सुनते हैं और गहरे से समझते हैं। तो 14 फरवरी 21 की आज की जो वाणी है, ये बाबा ने 2/11/1987 को हमारी मीठी परम आदरणीय दादी हृदय मोहिनी जी के तन में प्रवेश करके, और ये वाणी ज्ञान सूर्य शिव बाबा और ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा दोनों ने प्रवेश किया। बाप दादा इसलिए कहते हैं, और फिर वाणी चलाई। तो बहुत अव्यक्त स्थिति बनाकर बिल्कुल इस वाणी को बहुत ध्यान से सुनो, और स्वचिंतन भी करना मीठे भाई बहनों, और बाबा का चिंतन भी बहुत गहराई से सुनना। ऐसा नहीं कि हम बस बाबा के चिंतन के भरोसे ही बैठे हैं, नहीं, बाबा इशारों में बात करते हैं।
जो इशारों में समझते हैं वही देवता बनते हैं। तो बाबा की वाणी के पीछे बाबा की दिल की बात क्या है, हमें उस बात को समझना होता है। क्यों? क्योंकि बाबा सारे विश्व के बच्चों को देखकर बात कर रहे होते हैं। इसलिए जो दिल तख्त नसीन बच्चा है वो बाबा के दिल की बात को समझता है। तो विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा आज अपने स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। सोचो, हाँ, केवल स्व परिवर्तन नहीं किया, विश्व के परिवर्तन का बीड़ा उठाया, ऐसे बच्चों को देख रहे हैं। तो देखो भाई कितनी जिम्मेदारी है आपकी। बाबा ने आज जो है पूरी जो वाणी चलाई है वो वास्तव में सच्चे दिल की महसूसता के ऊपर वाणी चलाई है और स्व परिवर्तन का आधार बताया है। स्व परिवर्तन आपका कब होगा? जब सच्चे दिल से आप महसूस करेंगे। भाई, एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को एक छोटा सा खत लिखता है तो कितने दिल से लगा कर रखती है वो प्रेमिका और उसे सच्चा समझती है। और जबकि वो प्रेमी इस दुनिया का झूठा निकल जाता है बाद में। यहाँ तो हमारा मासूक बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है और हमको भरोसा नहीं हो रहा है। सोचो, बाबा कहते हैं हरेक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा में लगे हुए हैं। बाबा ऐसा देख रहे हैं। हरेक, देखो वही हमने कहा ना कि बाबा का हरेक बच्चा, चाहे वो 1% पुरुषार्थ कर रहा हो, चाहे वो 95% पुरुषार्थ कर रहा हो, तो 1% भी यदि पुरुषार्थ कर रहा है तो भाई सागर का 1% कितना हुआ? शिव बाबा को जानकर यदि 1% भी पुरुषार्थ कर रहा है कोई बच्चा, तो अब सोचो सागर का 1% कितना होगा, है ना भाई? यदि सागर का 1% जल कोई ले आया तो कितना करोड़पति कहलाएगा वो? कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा भाई? हाँ, तो हरेक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन में लगे हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व का परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है। भाई देखो, बाबा बड़े फलक से बोल रहे बच्चों को देखकर, निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है। तो बताओ भाई, ये निश्चय है कि नहीं? जिससे ये निश्चय है कि भाई इस सृष्टि का परिवर्तन होना ही है, वो इस सृष्टि के किसी भी वस्तु में आकर्षित नहीं होगा। क्योंकि जब परिवर्तन ही होना है, कोई चीज रहने वाली नहीं है, तो फिर किधर आकर्षित होगा वो? कहीं नहीं चिपकेगा वो, ना किसी वस्तु में, ना व्यक्ति में, ना वैभव में, ना मान शान में। वो तो बस बाबा की सेवा की युक्ति रचता रहेगा कि कैसे भी करके मुझे प्यारे बाबा का परिचय देना है। क्यों देना है भाई बाबा का परिचय? बाबा का परिचय इसलिए देना है ताकि लोगों के हृदय में भाई भाई की वृत्ति जागे। हाँ, क्योंकि बाप को पहचान जाएंगे तो प्यार बढ़ जाएगा। भाई जैसे 2-4 बच्चे होते हैं, अपने बाप से बिछड़े तो उन्हें मालूम ही नहीं है कि भाई हमारा आपस में रिश्ता क्या है। तो रिश्ता मालूम नहीं होने के कारण लड़ रहे, झगड़ रहे हैं। जिस दिन मालूम पड़ा, अरे अच्छा ऐसा है क्या, तुम्हारे पिताजी का नाम भी यही है? अरे मेरे पिताजी का भी नाम तो यही। अच्छा, कहाँ जन्म लिया? भाई मैंने तो वहाँ जन्म लिया। अच्छा, अरे वहाँ तो मैंने भी जन्म लिया। बहुत दिन मिलने के बाद जब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तब फिर जो अनजाने में जो लड़ झगड़ रहे थे वो आपस में एक परिवार के बन गए। हाँ, और फिर क्या हुआ? जब वो भाई एक परिवार के बन गए तो उनके सारा परिवार एक में हो गया। हाँ, अभी तो देखो दुनिया में व्यापारवाद है। आपको सीरियल इसलिए दिखाया जाता है झगड़े लड़ाई वाला, आपस में मन मुटाव वाला, ताकि उनका व्यापार बढ़े। कैसे व्यापार बढ़ेगा भाई? आप सीरियल देख के 4 भाई एक साथ रह रहे थे, फिर लड़ाई झगड़ा सिखाया आपको सीरियल के द्वारा, पिक्चर के द्वारा। हाँ, वैमनस्यता सिखाई,
उल्टी सीधी दृष्टि वृत्ति सिखाई तो क्या होगा, आप अलग अलग हो जाएंगे। अलग अलग हो जाएंगे तो पहले एक फ्रिज में काम चल रहा था, 4 भाई थे, तो अब 4 फ्रिज बिकेंगे, 4 भाई अलग अलग हो गए। तो बड़ी समझने की बात है। पहले एक गैस चूल्हे में काम चल रहा था, फिर 4 गैस चूल्हे बिकेंगे। पहले भाई 2 सिलेंडर में काम चल रहा था, फिर 8 गैस सिलेंडर बिकेंगे। तो व्यापारवाद है कि नहीं भाई? तो इसीलिए बड़ी सावधानी रखना। हाँ, आप लड़ाई झगड़े वाले और वैमनस्यता वाले, कुवृत्ति वाले सीरियल वीडियो ये सब देखना बंद करना। आपको अब पहले तो भैया फ्री में दिखाया जा रहा था, फिर पैसे भी लेने लग गए आपको गंदे सीन दिखाने के, और आप देने भी लग गए। क्यों? आदी हो गए। आप आदी हो गए उल्टे सीधे मार धाड़ वाले, वैमनस्यता वाले वीडियो देखने के। फिर क्या हुआ? फिर आपको हाथों में मोबाइल में, चलो भाई सोशल मीडिया में आपको फ्री में पिक्चर देख रहे हैं, फ्री में देख रहे हैं। आप फ्री में थोड़ी देख रहे हैं, वो व्यापारवाद बढ़ रहा है, आपकी वृत्ति खराब हो रही है। बाबा आकर सच्चाई बताकर व्यापार को हटाकर प्यार की स्थापना करते हैं। बाप है ना भाई, वो सबका मालिक एक कहते हैं ना भाई। तो बाबा देखो आकर क्या बोल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं जो बच्चे सुन रहे हैं उनको निश्चय है कि अब परिवर्तन होना ही है, इसलिए कहीं भी आकर्षण मत लाओ, कोई भी दुनियावी पिक्चर मत देखो, क्योंकि सब मिटने वाला है। पुराना नया स्थापन करने वो बाप आ गया है। बाबा कहते हैं कि परिवर्तन होना ही है, अथवा यह कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। सिर्फ निमित्त बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे हैं। हाँ, निमित्त बने हैं ना भाई, बाकी तो हुआ ही पड़ा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, निमित्त बाप दादा के सहयोगी। हाँ देखो, विश्व परिवर्तन करना है ये तो पक्का किए हैं, लेकिन एक इशारे बाबा ये देते हैं कि भाई बच्चे अपने को निमित्त समझें। हाँ, मैं कर रहा हूं ये भावना आए। बाप दादा के निमित्त हैं, सहयोगी सहयोगी। तो आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। अभी बहुत गौर से सुनना भाई, क्या विशेष बात देख रहे थे। एक बात बड़ी गहरी समझने की हम आपको बताते हैं। बाबा जो विशेष बात देख रहे थे, उस बात को समझने के पहले हमें एक पॉइंट अच्छे से समझनी है। बहुत सारे बच्चों को ये महसूस हो रहा है अभी कि अरे अब तो बाबा नहीं आ रहे हैं, या तो बहुत सारे बच्चे दूसरी तरफ मूव हो गए हैं कि नहीं, बाबा ने अब कहीं और तन का आधार ले लिया है। नहीं भाई, और कोई नई बात बताने की अब बाबा को जरूरत ही नहीं है जो नया तन लेना पड़े। बाबा ने दादी हृदय मोहिनी जी के तन में जो पार्ट बजाया और उसके पहले ब्रह्मा बाबा के तन में जो पार्ट बजाया, वो दोनों पार्ट पूरा हुआ। उसे एक अव्यक्त पार्ट और एक व्यक्त पार्ट कहेंगे। तो आप गौर करें कि कुछ समय ही कहेंगे, पूरे 5000 साल में कुछ समय ही कहेंगे ना भाई। कुछ समय बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश करके और बाप का पार्ट अदा किया। फिर दादी के तन में दोनों बाप दादा ने प्रवेश करके दोनों डबल इंजन कह देते हैं, माँ का पार्ट अदा किया। इसलिए बहुत लोगों ने इसी यादगार में अर्धनारीश्वर कह दिया। तो शिव को वो आधा अंग जो है नारी का दिखाते, आधा अंग पुरुष का दिखाते, और भक्ति मार्ग में ये लिख देते अर्धनारीश्वर, माने आधा समय नारी के तन में बाप दादा नारी तन का आधार लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी विश्व भर की नारियां जो है इस सेवा में शक्ति बनकर आगे आ चुकी थी। हाँ, शुरू में बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करके तपस्या सिखाई, भट्टी बनाई,
भाई कोई नया, भाई नींव के पत्थर भी तो चाहिए ना भाई, प्लिंथ लेवल तो बढ़िया चाहिए ना। तो पहले ये किया, फिर अव्यक्त पार्ट है ना भाई, बाबा अव्यक्त हुए इसलिए उन्हें अव्यक्त पार्ट कहते हैं। शिव बाबा तो हमेशा ही अव्यक्त रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के बाद ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन में शिव बाबा प्रवेश करते रहे। तो माना बहुत साल बाबा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ते तन में प्रवेश करके फिर साकार में आते थे और बहुत साल तक साकार तन में ही आते रहे, इसलिए व्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी कहते हैं, है ना भाई। तो अव्यक्त पार्ट वास्तव में अभी शुरू हुआ है। कई सोचते हैं कि मधुबन में अब तो बाप दादा आना बंद कर दिए हैं। ऐसा नहीं है। मधुबन में खास और जो बच्चे बाबा की गहन याद में रहते हैं उन बच्चों के पास विशेष रूप से बाबा जाते हैं। जिन बच्चों ने बाबा की अव्यक्त वाणियों को बहुत गहन गंभीरता से पढ़ा होगा तो बाबा के एक एक शब्द को समझा होगा। बाबा ने कहा था एक बार कि मैं 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं। तो 1 सेकंड में सारे विश्व का भ्रमण करता हूं, ये बात बाबा अव्यक्त वाणियों में पहले ही बोल गए। क्यों बोल गए? कि भाई कि अव्यक्त पार्ट एकदम बाप दादा का शुरू होगा और 1 सेकंड में बाबा प्रत्येक बच्चों के पास जाते हैं। आज बाबा प्रत्येक घर में प्रत्येक बच्चों के पास जाते हैं। जो बच्चा बाबा की याद में होगा, जो ज्ञान का मनन चिंतन करता होगा, जो बहुत सेवा का जो है लगन अपने अंदर जागृत किया होगा, वो बाबा का बच्चा बाबा की महसूसता करेगा। जो सच्चे दिल से सेवा कर रहा होगा, हाँ, जो भवन बनाने के भाव से सेवा कर रहा होगा, जो अपने धन जमा करने के भाव से सेवा कर रहा होगा, हाँ, जो अपने मान सम्मान के भाव से सेवा कर रहा होगा, वो बच्चा बाबा का जो है वाक्य ना सुन पाएगा, ना समझ पाएगा, ना बाबा की अव्यक्त महसूसता कर पाएगा। तो सभी बाबा के जितने भी बच्चे भाई बहन हैं बहुत बारीकी से सावधानी से ध्यान देवे, सावधान हो जावे, क्योंकि बाबा आपके घर में कोई भी सेकंड आपके घर में चक्कर लगा के आपको देख सकते हैं। किसी के भी शरीर में प्रवेश करके आपको देख सकते हैं कि हाँ आप क्या कर रहे हो, आप कितना सच्चा पुरुषार्थ कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखो अब बाबा की उस समय की बात बता रहा हूं जब बाबा 2/11/1987 को आए थे। तब बाबा क्या बोले, देखो कि मैं विशेष बात देख रहा हूं। बाबा कहते हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त, लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही है। लेकिन बाबा की अव्यक्त वाणियों में लेकिन शब्द बहुत होता है। उस लेकिन के पीछे जो बाबा की बात छुपी हुई होती है वो बात बड़ी गहरी समझने की होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि है तो सभी का लक्ष्य है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों हो जाते हैं, इस बारीकी को समझना। कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत सहज और शीघ्र कर लेते और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। देखो भाई बाबा बहुत गहरी बात बता रहे हैं। देखो कई बाहर का सहन कर लेंगे लेकिन ब्राह्मण परिवार का सहन नहीं करते। वो सोचते वाह बहन जी ऐसा बोल रही है। अरे भाई आप 84 जन्म की स्टोरी सुने हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में आपका संगी साथी सहयोगी तो रहे ही होंगे ना भाई। आप वो गीत सुनते हैं ना, मेरे सतगुरु प्यारे दा
दरबार बड़ा प्यारा है। उसमें एक लाइन आती है ना, कि इस दर पे कई जन्मों के बिछड़े हुए साथी मिलते हैं। हाँ, है ना भाई। बहुत अच्छे अच्छे गीत बने हैं जो बीच बीच में याद आ जाते हैं तो सुना देते हैं हम आपको। तो जो आपके पिछले जन्मों के जो साथी है, उसको आपने पिछले कई जन्मों में कोई गलत व्यवहार किया होगा, कोई लेन देन में गड़बड़ किया होगा, तो किसी न किसी रूप में वो हिसाब किताब चुकटू भी तो होगा ना भाई। तो कहीं भी अटकना नहीं है। ब्राह्मण परिवार द्वारा चुकटू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन की उमंग को कमजोर कर देते हैं, और कई बच्चे परिवर्तन की हिम्मत में कमजोर हैं। हाँ, क्या होता है, वो ब्राह्मण परिवार को देखा और बोला, अरे जब यही ऐसे है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वो समर्पित ऐसा कर रहे हैं तो हम कैसा। अरे भाई, वो हिसाब किताब है। तो कई हिम्मत में कमजोर हो जाते हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है। हाँ, जब तक हम स्व परिवर्तन नहीं करेंगे तो वो सफलता नहीं मिलती है। इसलिए दिल शिकस्त होते रहते हैं, कमजोर होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह अलौकिक ईश्वरी सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। अभी बहुत बारीकी से सुनना, वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी है भाई? सबसे पहली बात बाबा ने बोली, पहली पॉइंट वो है वृत्ति, दूसरी वाइब्रेशन, और तीसरा वाणी। तो सबसे पहले कहां परिवर्तन करना है हमको? वृत्ति में परिवर्तन करना है। जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक आपका वाइब्रेशन स्वतः नहीं फैलेगा। फिर आप क्या करेंगे? संकल्प करते रहेंगे कि मैं शांति दे रहा हूं, मुझसे शांति की किरणें निकल रही हैं। ऐसा आप बैठकर संकल्प करते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी वृत्ति में परिवर्तन हो जाएगा उस दिन आपका वाइब्रेशन स्वतः ही लोगों को महसूस होगा। इसलिए बाबा ने हेडिंग में क्या बोला ऊपर में, आप देखो, सच्चे दिल की महसूसता, है ना भाई। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता। तो फिर क्या होगा? जब आपकी वृत्ति में परिवर्तन होगा तो वाइब्रेशन स्वतः ही फैलेंगे। जैसे बाबा उदाहरण देते थे पहले कि भाई लाइट जली तो प्रकाश स्वतः ही फैलेगा। फिर तीसरी बात है वाणी, तब उसकी वाणी में ताकत आ ही जाएगी। तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है। भाई सबसे पहले तो हमें निमित्त बनना। हम निमित्त समझे स्वयं को। भाई मैं मुरली नहीं सुना रहा हूं आपको, बाबा हमसे मुरली चलवा रहे हैं। मैं कोई आपको गोई पॉइंट नहीं बता रहा हूं, बाबा हमें अव्यक्त रूप से बता रहे हैं। बाबा की वाइब्रेशन से हम प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बाबा की वृत्ति में परिवर्तन ही है। बाबा की वृत्ति को समझो, बाबा के अंदर की सोच को समझो, बाबा के अंदर के दिल के प्यार को समझो, तब देखो कितनी प्यारी बात हो जाएगी। आप निरंतर सहज योगी रहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भाई निर्माण के भाव हो। हाँ, अभी तो अरे उस भाई ने ऐसा कर दिया तो ये तो विनाश के भाव कह गए ना। अरे वो बहन ऐसा कर रही है, वो बहन ऐसा क्यों कर रही है, तो ये तो विनाश के भाव हो गए ना, निर्माण के कहाँ भाव हुए। हाँ, अभी बहुत लोग बाबा के जो है निमित्त सेवाधारियों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। अरे वो बहन ऐसा कर, अरे भाई उसके पीछे लॉजिक को समझना चाहिए। हर एक के पीछे, मान लो कोई बहन किसी भाई के पर नाराज भी हो रही है तो वो नाराज भी होना सेवा में समाया हुआ है, वो बहन जान रही है ना। तुम उतने ऊंचे तो नहीं उठे हो ना। आप सोचो,
बड़ी गहरी बात है। तो जो जो निमित्त बने हुए हैं उनके व्यवहार को आप ना देखें, क्योंकि उनके व्यवहार में जो मान लो यदि कहीं थोड़ा मोड़ा क्रोध भी करना पड़ रहा है, कहीं संग्रहण उनको करना पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो वो संग्रहण अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो सेवा अर्थ कर रहे हैं। हाँ, चाहे वो धन का संग्रहण कर रहे हो, चाहे किसी वस्तु का संग्रहण कर रहे हो, बड़ी गहरी समझने की बात है। लेकिन कई नहीं समझते हैं। बाहर में तो लोग समझते ही नहीं है, कहते हैं अरे ये तो मकान के ऊपर मकान बनाए जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, वो सेवा अर्थ बाप के डायरेक्शन प्रमाण कर रहे हैं। ये बड़ी समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं निर्माण, हमें निर्माण के भाव पैदा करना है और निस्वार्थ। इस आधार से अब तब दिल पसंद सफलता होती है। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर लेते हैं, लेकिन दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है यदि स्वार्थ समाया है। हाँ, कोई निमित्त अपने जो है लौकिक रिलेशन के स्वार्थ में बनकर अगर कोई चीज से जमा कर रहा है तो वो उसका खाता बन रहा है भाई। हाँ, और कोई बेहद के परिवार के लिए जमा कर रहा है तो वो खाता अलग है, और कोई हद के परिवार के लिए कर रहा है। अब भाई, आप अपनी तुलना अलौकिकता से करेंगे तो ये बात नहीं है। हाँ, तब समझ में नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं सेवा तो बहुत हो जाती है, परंतु दिल पसंद सफलता जो बाप दादा कहते हैं वह नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में खुश हो जाते हैं कि हाँ चलो भाई अच्छा है, खूब अच्छी सेवा की। बाबा कह देते हैं, कहते हैं भाई इतना भीड़ जमा किया, हाँ अच्छा है, संदेश तो मिला, बाबा कहते हैं। लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती रहती है। हाँ, चालाकी नहीं चलती है। बाबा जो है शाबाश बच्चे शाबाश जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि यह बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। लेकिन वरदादा के साथ बाबा जो है वरदाता के साथ शिक्षक भी तो है ना, इसलिए आगे के लिए अटेंशन भी दिलाते हैं। ऐसा थोड़ी भैया वरदान दे दिए वरदान दे दिए। वही भक्ति मार्ग में दिखाया है कि भाई रावण ने साधना की, अपनी 10 मुंडी सर पर काट काट के चढ़ाते रहे है। फिर तो कहते हैं कि भाई भगवान प्रसन्न हो गए और उसको बहुत सारी शक्तियां दे दिए। तो अब फिर क्या हो गया भाई, उसको ये याद नहीं रही कि भाई ये सारी शक्ति तो मैंने भगवान से प्राप्त की है। तो अब वो शक्ति को पाकर अनीति करने लग गए, उल्टा सीधा बोलने लग गया वो, तो फिर रावण कहलाया। बाकी तो रावण को भी ज्ञानी कहते हैं दुनिया में, हाँ रावण को भी ब्राह्मण ही कहते हैं। लेकिन गलती कहाँ हो गई? गलती ये हो गई कि सब कुछ मैं समझने लग गया। वरदान तो मिला था भगवान से, लेकिन मैं समझने लग गया। तो बाबा यहाँ वही कह रहे हैं कि भाई बाबा वरदाता तो है, शाबाश शाबाश कहेंगे तुम्हारी तपस्या को देखकर, तुम्हारी सेवा को देखकर, लेकिन शिक्षक बनकर आगे अटेंशन भी तो दिलाएंगे कि कहीं बच्चे के अंदर मैं पन्ना आ जाए। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। देखो, हाँ बाबा 6 दिन पढ़ाते हैं, 7वें दिन संडे को छुट्टी के दिन रिजल्ट देखते हैं। तो आप भी रविवार को अपने पूरे 1 हफ्ते की रिजल्ट देखो कि मैंने मंडे को कैसा पुरुषार्थ किया, ट्यूसडे को कैसा किया, वेडनेसडे को कैसा किया। ये चेक करो पूरे 6 दिन के पुरुषार्थ को 7वें दिन। इसलिए 7वें दिन विशेष योग भट्टी कहा जाता है। तो विशेष योग भट्टी किस बात की है? ऐसा थोड़ी गीत सुन लिए हमने बस तो वो ही हो गया, नहीं, गीत भी सुनना है, लेकिन
ये वास्तव में रविवार छुट्टी का दिन आप सब प्रकार की कमी कमजोरी को, विषय विकारों की छुट्टी करते चलो। इस रविवार के दिन, छुट्टी का दिन, इन सब की छुट्टी करो। तब फिर बाबा जो है, जो रिजल्ट देख रहे हैं उसमें आप कौन से नंबर में आओगे ये मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं देखो वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है, प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हो रही है कि नजदीक जाकर देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही हैं। क्या चलो भाई देखें, यह सब परिवर्तन तो हो रहा है। फिर भी देखो, फिर भी क्या बोला बाबा ने, बहुत ध्यान से सुनना। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम यह दिखाई दे रहा है क्या, कि अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन बाबा ने क्या बोला, अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि को प्राप्त करें, लेकिन मेजॉरिटी नहीं है बाबा ने कहा, है ना भाई। बाप दादा देख रहे थे कि दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद, सफलता का आधार क्या, वो है स्वपरिवर्तन। तो स्वपरिवर्तन की अभी कमी है। और स्वपरिवर्तन की कमी क्यों है भाई, उसका मूल आधार एक विशेष शक्ति की कमी है। वह विशेष शक्ति है कौन सी, महसूसता की शक्ति। व्यक्ति गलती तो कर जाता है, कहते हैं ना दिया तले अंधेरा होता है। भाई दिया का उदाहरण दिया है। हाँ, दिया माने देने वाला। कई सोचते हैं भाई मैं तो बहुत शांति दे रहा हूँ सबको, बहुत सेवा कर रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा मैंने लोगों को ज्ञान सुनाया, बहुत सारे गीत बनाए, इस कॉन्शियस में हो जाते हैं। तो दिया तले अंधेरा, बोले मैं तो दे ही रहा हूँ, है ना। इसको उदाहरण देते हैं कि भाई दिया सोचता है कि मैं सब तरफ प्रकाश फैला रहा हूँ, लेकिन नीचे उसके अंधेरा रहता है, माने अंदर अंधेरा है, बाहर प्रकाश की बातें कर रहा है। ये बारीक बात है, ऐसी महसूस करना। हाँ, तो ओ मेरे मीठे भाइयों बहनों, बाबा की बात बहुत गहरी समझना। देखो वासना अंदर छुपी रहती है, क्रोध भी अंदर दब जाता है चिड़चिड़ाहट के रूप में, और जो है अनबनी के रूप में। हाँ, ये क्रोध दब जाता है। लोभ भी छुपा रहता है। हाँ, मोह भी बहुत, मोह तो और ज़्यादा छुपा रहता है। अभिमान भी छुपा रहता है। अभी मान लो कोई व्यक्ति बहुत अच्छी ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है, उसे जरा भी कोई उल्टा सीधा बोल देगा तो नाराज हो जाएगा। भाई तुम तो अभी ज्ञान सुना रहे थे, फिर किसी ने उल्टा सीधा बोल दिया तो उस पर रिसर्च करो ना भाई। उस पर कोई व्यक्ति उल्टा सीधा तुमको क्यों बोल रहा है, कहीं ना कहीं अपनी कमी को ढूंढो। हाँ, क्योंकि जब तक सूक्ष्म में भी कमी रहेगी उसको महसूस करो। अंदर सूक्ष्म में दृष्टि रहती है, हाँ, आकर्षण रहता है, उसको बारीकी से जांचो। जब तक आप बारीकी से नहीं जांचोगे, स्वयं की बारीकी से जांच करना ही योग है। महसूसता शक्ति बढ़ाओ, बाबा कहता है। कुछ भी परिवर्तन, कोई भी परिवर्तन का सहज आधार महसूसता शक्ति है। बाबा ने शुरू में अष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ाया, उसके बाद मुरलियों में और बहुत सारी शक्तियों का वर्णन है। आप मुरलियां पढ़िए, अव्यक्त वाणी रात को 2 बजे उठकर 3 बजे उठकर पढ़िए। उस समय साइलेंट रहता है, सब सो रहे होते हैं। ये पुरुषार्थ कीजिए, तीव्र पुरुषार्थ उसे कहते हैं। हम आपको अपने अनुभव की बात बताते हैं कि भाई जब हम मधुबन में बहुत समय तक रहे और फिर जब हम वापस लौटने लगे तो हम कोई अंगूठी, माला ये सब बाहर से खरीदते नहीं बैठे। हमने क्या खरीदा, लिटरेचर विभाग में जाकर बाबा की पूरी अव्यक्त वाणियां खरीद के ले आए।
69 से लेकर और जिस सन में हम लाए उतने सन तक की वाणी पूरी किताब हमने एक पेटी से भी ज़्यादा पैक करवा के और पूरी किताबें ले आए। और घर पर आकर अमृत बेले उठकर पहले तो बाबा को याद करते, फिर अव्यक्त वाणी को अंडरलाइन कर करके पढ़ते रहे कि बाबा कहाँ पर क्या बोल रहे हैं और बाबा के उस बोलने का अर्थ क्या है और मैं कितना कर रहा हूँ। ये घर में बैठकर तपस्या करते रहे। यही तपस्या है, महसूसता की शक्ति ही तपस्या है। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती तब तक अनुभूति नहीं होती, और जब तक अनुभूति नहीं तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का फाउंडेशन मजबूत नहीं। हाँ, आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ, आदि से लाओ कि आप देखो, हम पुराना बता रहे ना आपको कि हम जब से बाबा के बच्चे बने तो हम कैसा कैसा किए, क्या क्या किए, कहाँ कहाँ हम उग्र हुए, कहाँ कहाँ हमने उल्टी सीधी बात बोल दी गलती से भी। ये सब जांच करो और बाबा को बताओ कि बाबा मेरे से ये गलती हो गई। और जिसके साथ गलती हुई उसे फ़ोन करके बोलो, भैया मैं पहले ऐसा जो है नहीं समझ पाया था, इसलिए मैंने आपसे ऐसा कह दिया, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा करके साकार में आप सबके सामने में खड़े होकर उसके कान पकड़ के और उठक बैठक लगा के उससे माफ़ी मांग लो, जिसके साथ भी अनबन हुई है। तब आपका हिसाब किताब चुकती होगा। ऐसा नहीं कि आपकी किसी के साथ अनबन हुई है, आपको मालूम भी है और आप उसको डिनाई करते चले जा रहे हो और आप इधर अपने ज्ञानी और योगी बनते जा रहे हो, तो वो ज्ञान और योग आपके साथ चलने वाला नहीं है। पहले सर्व ब्राह्मण परिवार से, अपने लौकिक परिवार से, सामाजिक परिवार से एक एक बात गहरी समझाकर वो मेहनत करना पड़ेगा। तो बाबा कहता है कि देखो, आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने लाओ। आदि से, जब से आप बने, ये मत सोच लो कि मैं तो 50 साल से ज्ञान में चल रहा हूँ। अरे भाई, 50 साल से आप ज्ञान में चल रहे हो, 20 साल से चल रहे हो, लेकिन क्या किया? हाँ, पहला परिवर्तन ये हुआ क्या? मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। हाँ, हम कली भाई कुछ लोगों से पूछ रहे थे, क्यों भाई कल की मुरली में बाबा ने कहा था, क्यों ये महसूस हुआ है कि मैं आत्मा हूँ? ये हमेशा महसूस होता रहता है और बाप मेरा है। यह परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, यही मेरा बाप है, तो महसूसता अनुभव कराती है ना भाई, तभी परिवर्तन होता है। ऐसा थोड़ी कि मैं जान लिया, समझ लिया, हो गया, हाँ मैं समझ गया, हाँ मैं आत्मा हूँ। ऐसे तो सारी दुनिया वाले जानते हैं कि वो एक आत्मा है, सब जानते हैं। हाँ, लेकिन बात महसूसता की है, तो महसूसता अनुभव कराती है, तब परिवर्तन होता है। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से चलते हैं। हाँ चलो भाई, मुरली सुनने चले गए, सेंटर पे चले गए, सेवा कर दिए, कुछ धन लगा दिए और फिर लगे हैं अपने धंधा डोरी में इधर उधर। हाँ, धंधा भी करो लेकिन बुद्धि बाबा की तरफ लगी रहे। भाई धंधा तो हम भी करते हैं ना भाई, कोई घर बार गृहस्थी व्यापार थोड़ी छोड़ दिया, लेकिन व्यापार में कितनी शांति, व्यापार में कितनी निपुणता आई, कितनी ईमानदारी आई, ये सब बात सोचने की है। हाँ, व्यापार में कोई मान लो आपका घाटा भी पड़ गया तो आप कितने घबराए, घाटा में घबराओ मत भाई। हाँ, तो बाबा कहते हैं जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में सोचने की बात है, बहुत बारीक समझना, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ यह वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। हाँ, ऐसे ही नहीं। अच्छा, कई तो यूं ही नशे हो जाएंगे, हाँ भाई मैं ही नारायण बनने वाली आत्मा हूँ, ऐसा ये फोकट का नशा भी नहीं, अच्छे से जांचना। हाँ, मैं ही मास्टर ब्रह्मा हूँ, ऐसा कह बस देने से नहीं होता है, सोच बस लेने से नहीं होता है, और झूठा ही महसूस करने से भी नहीं होगा। पक्का होना चाहिए, बारीकी से जांच, एकदम सच्चाई। बाबा ने ऊपर में क्या बोला
कि भाई सच्चे दिल की महसूसता। हाँ, ऐसा नहीं आप स्वयं को ही धोखा दिए पड़े हो। तो बाबा बड़ी बारीक बात कहते हैं। तो किसी के भी बारे में भाई यही समय है, ये बात गहरी है। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति सदा काल का सहज परिवर्तन कर लेगी। आपको कोई समझाएगा तो थोड़ी देर हल्के रहेंगे, लेकिन आप सदा महसूस नहीं करेंगे तो वो हल्कापन आपका ज़्यादा समय नहीं रहेगा। आपको बार बार किसी का आधार लेना पड़ेगा। हाँ, निराधार मन को है आधार शिव का, ये स्थिति होनी चाहिए। हाँ, किसी का आधार जब तक आप लेते रहेंगे तब तक आपको अपना जो है मजबूत पने का एहसास नहीं होगा। तो इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदा काल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। इसमें दो बातों की महसूसता चाहिए। देखिए, बहुत बारीक बात की ओर ले जा रहे हैं बाबा। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी मुरली सुन लेना, बहुत समझ समझ के अपनी जांच करते हुए मुरली सुनना भाई। एक अपनी कमजोरी की महसूसता, क्योंकि जब तक आप अपनी कमजोरी की महसूसता नहीं करोगे तब तक आप उसे दूर कैसे करोगे भाई। हाँ, दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश स्थिति की महसूसता। देखो, दूसरी पॉइंट में बाबा ने बहुत बारीक बात बताई है ना, है ना भाई। भाई जो भी व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनको बारीकी से देखो कि भाई वो उसकी इच्छा क्या है, उसके मन की भावना क्या है। क्योंकि आपने किसी के मन की भावना को नहीं समझा और दिल लगे पड़े ज्ञान सुनाने, ऐसा थोड़ी है अपनी अपनी चला रहे। नहीं, सामने वाले की भावना को भी तो समझो। उसकी कोई कमजोरी भी हो सकती है, बेचारा नहीं ऊंचा उठ पाया होगा, और हो सकता है वो किसी के वश में हो। क्योंकि भाई बाबा ने स्पष्ट कहा है, अंत काल में क्योंकि बहुत सारी आत्माएं अकाले मौत का शिकार होती हैं। हाँ, तो नया जन्म उनका हो नहीं पाता है, भटकती रहती है, तो कोई परवश की भी स्थिति में भी होगा। तो ये सारा महसूस करो। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता में हो कि मैं श्रेष्ठ हूं। स्वस्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। आप परिस्थिति में हिल गए तो फायदा क्या भाई। आपने पूरी पढ़ाई साल भर की, तो एक बार तो परीक्षा हाल में बैठना पड़ेगा ना। परीक्षा हाल बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ भी अपने हाल चेक करो ना भाई। परिस्थिति रूपी परीक्षा में अपने हाल चेक करो। हाल में बैठकर ही परीक्षा देते हैं, परीक्षा हाल बोलते हैं। तो अपने हाल को जांचो। हाँ, उस हाल में बैठो और चेक करो भाई। हाँ, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और पास कर लेंगे। दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार है। हाँ, बारीकी समझो। इसलिए हमने कहा कि भाई चाहे वो सेंटर हो, चाहे घर के माँ बाप हो, चाहे वो समाज का मुखिया हो, कोई भी व्यक्ति किस कारण से किस स्वरूप में है वो समझने की जरूरत है। नहीं हमने बिल्कुल फटाफट निर्णय ले लिया, अरे वो भाई तो ठीक नहीं है। अरे तुम कैसे होते हो, तुम कौन होते हो भाई निर्णय लेने वाले। हाँ, कि वो भाई ठीक नहीं है। हाँ, हर एक व्यक्ति एक जैसा थोड़ी होता है। आज जो व्यक्ति बहुत अच्छा है कल वो खराब हो सकता है। तो इसलिए आप ये किसी भी व्यक्ति के लिए डिसाइड करके मत बैठो। और आज जो व्यक्ति बहुत खराब है कल वो बहुत अच्छा हो सकता है। उसी को भक्ति मार्ग में बहुत अच्छे से दिखाया है। वाल्मीकि ऋषि को दिखाया है कि भाई पहले डाकू थे, लूट लूट कर खाते थे, फिर संतों के संग में आए, उन्होंने पूछा क्यों भाई
आप जो है ये जो लूट लूट कर ले जा रहे हैं किसके लिए? बोले परिवार के लिए। तो आप परिवार वालों को पूछो कि आप जो लूट कर अपने भाग्य को खोटा कर रहे हो, क्या वो उसके भागीदार है? तो उसने पूछा जाके, बोले नहीं, हम काहे को, हमें तो खाने से मतलब है, आप चाहे जैसा भी कमाओ। कलयुग में यही होता है। तुम बने कोई भी नारी जो है बस अपने शौक पूरा करती रहेगी, वो उस पुरुष को नहीं देखेगी कि वो किस रीति कमा रहा है। भाई इसलिए बाबा ने नारी को पहले जागृत किया। भाई नारियां यदि मान लो ये देख लें, अपने जो मुखिया पति हैं, जो अपने बेटे हैं, जो भाई बंधु हैं, जिस घर में रहती हैं, चाहे बेटी के रूप में रहती हैं, चाहे पत्नी के रूप में रहती हैं, चाहे माँ रहती हैं, किसी भी रूप में नारी है, वो देखें, वो अपने शौक ही पूरा ना करते रहें। नहीं, किस विधि कमा के ला रहा है वो पति, किस विधि कमा के ला रहा है पिता, ये जांच करते रहें। ये नारी की शक्ति है। नारी इस रूप में यदि आगे बढ़ती है तो कोई परिवार डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नहीं, उन्हें अपने शौक पूरे करना है। अब वो पुरुष के बना हुआ है उससे, अरे यार मेरे को अपनी पत्नी के शौक पूरे करना है, तो कैसे भी करके वो भ्रष्टाचार करके धन कमा रहा है। 40,000 रुपये अगर मान लो किसी की तनख्वाह है तो उसकी पत्नी या उसके घर के सदस्य उसे 80,000 1,00,000 रुपए की अपेक्षा रखकर उसे प्रेशर देते हैं। तो वो क्या करता है, फिर वो तनख्वाह से गुजारा नहीं होता है तो फिर घूसखोरी करता है, भ्रष्टाचार करता है, काम सही नहीं करता है। तो इसलिए बाबा कहता है, देखो हे मेरी नारियों शक्तियों, मेरी मीठे आत्माओं, बाबा कहता है कि तुम जागृत हो जाओ। नारी तुम स्वर्ग की द्वार हो, तुम स्वर्ग का गेट खोल सकते हो। लोगों ने तो कह दिया नारी नरक का द्वार है, लेकिन बाबा ने आकर क्या कहा, नारी स्वर्ग का द्वार है। तो ये परिवर्तन समझने की जरूरत है ना भाई? हाँ, बहुत गहरी बात है। तो स्वपरिवर्तन की भी महसूसता, स्वपरिवर्तन महसूसता की शक्ति बिना नहीं हो सकता। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की महसूसता भी है। क्योंकि नॉलेजफुल बहुत बन गए हैं, तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती जो परिवर्तन कर ले में। तो देखो वो जल्दी से हलचल में आ जाएगा। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती है, और चतुराई वाली महसूसता थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश कर लेते और अपने को भी खुश कर देते। देखो कितनी गहरे की ओर ले जा रहे हैं बाबा। हाँ, नहीं तो ज्ञान तो खूब उठा लिया तो ज्ञान के आधार पर बड़ी चतुराई कर लेंगे। नहीं भाई, चतुराई चालाकी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब बाबा ने तीसरे प्रकार की महसूसता की बात कही। देखना, बहुत गहरी बात, बहुत अंदर की ओर ले चल रहे बाबा। ऐसा गहरा कोई नहीं बता सकता। इतनी सूक्ष्म बात सूक्ष्म पिता परमात्मा ही बता सकते हैं। ये महसूसता पहले तो भाई बाप की महसूसता सबसे पहले हो, तब परिवर्तन कर सकते हैं। तो तीसरे प्रकार की महसूसता बाबा ने क्या बताई? मन मानता है कि यह ठीक नहीं है, विवेक आवाज देता है कि यह यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए, अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का खून करते रहते हैं। हाँ, तो जो विवेक का खून करता है वो विवेकानंद नहीं बन सकता, क्योंकि आनंद तो विवेक में ही है। हाँ, यह विवेक का खून करना भी पाप है, बाबा कहता है। जैसे आप घात महापाप है, वो तो शरीर को नष्ट किए, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते, अच्छा ये नारायण नारायण तो खूब कर रहा है, दूसरे को प्रभावित भी कर रहा है, ज्ञान की वीणा लेके घूम रहा है, लेकिन अपने चेहरे को नहीं देख रहा है। तब कहा कि जाओ भाई नदी में देखो, तो देखा अरे बंदर का चेहरा। तो जब आप अपनी अंदर निहारेंगे कि मैं कैसा हूं अंदर से, हाँ, तो बाबा उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते हैं। बहुत सुंदर डायलॉग होते हैं।
तो जो ऐसी महसूसता रखता है कि अरे किसको क्या पता पड़ता है। हाँ बाबा तो मन के डायलॉग भी सुनते हैं ना भाई, ऐसे ही चलता है। लेकिन बाप को पता हर पत्ते का है। क्यों? बाबा बीज रूप है ना, चैतन्य वृक्षपति है, सतचित आनंद स्वरूप है भाई। हाँ सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बन भोलेपन में भोलानाथ के रूप से बच्चों को चलाते हैं कि चलो भाई आज नहीं तो कल बदल ही जाएगा भाई। जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते? क्योंकि रहमदिल बाप है और पाप में पाप न बढ़ते जाएं या रहम करता है बाबा कि चलो भाई आज नहीं तो कल ठीक तो हो ही जाएगा। समझा? ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत चतुर बन सामने आते हैं। इसलिए बाप रहम दिल भोलानाथ बन जाते हैं। हाँ बड़ी चतुराई से बस अपना मतलब जब सिद्ध करना होगा तब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, फोन करेंगे, उनको अपना स्वार्थ पूरा करना होगा। हाँ कोई सेवा करानी होगी, हाँ तब फिर वो याद आएगा उसकी विशेषता, उस बच्चे की विशेषता कि चलो भाई हाँ इनसे ये काम करा लेते हैं। और उस काम के पीछे ये भाव रहेगा स्वयं के स्वार्थ का। ये बड़ी बारीक बात है, ये सारी दुनिया भी जानती है। हाँ अरे भाई एक बच्चा भी समझ लेता है आपके दृष्टि वृत्ति को तो हर कोई समझ लेता है। तो बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता हर समय का स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र स्पष्ट ही है। इसलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट है ही कि कौन कैसा है। बाबा से कौन छुपा सकता है? हाँ अरे दुनिया वालों से नहीं छुपा सकता कोई भी व्यक्ति, तो बाप से कैसे छुपा सकता है भाई? हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते हैं। तिथि, स्थान, समय और क्या क्या किया सब बता सकते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजान रहते हैं। हाँ क्योंकि बाबा को तो निर्माण करना है ना। बाबा उलझेंगे थोड़ी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बाबा क्यों, क्या, कब, कैसे, कहाँ, इसमें नहीं पड़ते बाबा सब जानते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा बाबा ने। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से न होने के कारण सच्ची दिल के महसूसता की कमी है। महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव करा सकती है। हाँ महसूसता की शक्ति से बहुत सुंदर गीतों में रमण करते रहेंगे आप। स्वतः अंदर से दिल से गीत निकलेगा। मीठा मीठा कहकर बाबा हमको भी मीठा बना ही दिया। तो मीठा मतलब क्या हुआ? हाँ बहुत गहरी बात है। बाबा कहते हैं या तो समझते हो ना, कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो। हाँ नयनों में तो बिंदु ही समा सकता है ना, विस्तार करने वाला थोड़ी समाएगा। दुनिया का आकर्षण पड़ा हुआ है। हाँ लेना बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन नहीं 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 हम तो ऐसा कर रहे हैं, हम तो सेवा अर्थ कर रहे हैं, ऐसा बहाना ले लिया। लेने की चाहत बहुत है। हाँ तपस्या करने की चाहत बिल्कुल नहीं है, साधारण जीवन जीने की चाहत नहीं है। नहीं सेवा अर्थ है बोले, हाँ बहाना मार दिए। नहीं बाबा कहता है बिंदु ही समा सकता है, शरीर तो नहीं समा सकेगा ना भाई। कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कौन करेगा भाई? जो दुनिया के विस्तार में नहीं जाएगा। कभी अपने को ब्रह्मा बाप के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो। राइट हैंड कौन अनुभव करेगा भाई? जो राइट चलेगा। राइट हैंड मतलब
ऐसा थोड़ी है कि कोई भुजा की बात है जो राइट वे में चलेगा। हाँ भाई भाई, भले तुम समर्पित नहीं हो रहे हो, घर में रह रहे हो, लेकिन घर में रहकर भी यदि राइट चलते हो तो आप उस समर्पण रहने वाले से ज़्यादा आगे जा सकते हो। बाबा ने कहा कोई समर्पित हुआ और राइट नहीं चल रहा है, हाँ तो बाबा सब देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि समर्पित हो गए। समर्पण का मतलब क्या हुआ? सम होकर अर्पित होना। हाँ, पूरी तरह से एकदम महसूस करके। आज की मुरली बाबा ने इतनी गहरी चलाई है जो हर एक बच्चा इस एक मुरली से संपूर्ण बन सकता है। हाँ, बारीकी से जांच करें, ये पूरी मुरली गहन योग की बात है इसमें। तो बाबा कहता है देखो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। अब ऐसे बैठ के शब्दों के द्वारा थोड़ी अव्यक्त फरिश्ता महसूस करोगे। ऊपर बाबा ने जो मुरली पूरी बारीक बताई है उसको बहुत घोरो, 10 बार सुनो। ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे अलौकिक अनुभव करो। हाँ, ऐसा नहीं साक्षात्कार कर रहे हैं। देखो बाबा ने जो है पिछली मुरलियों में, अभी इस हफ्ते की मुरली में जो 6 दिन की वाणी चली है, आप रिपीट वापस उसको सुनो और फिर संडे की मुरली सुनो। आपको पूरा मालूम पड़ेगा कि 6 दिन की मुरली की पॉइंट को बाबा और गहरे से संडे की मुरली में क्लियर कर रहे हैं। तो आप 6 दिन की जो पीछे की मुरलियां हैं उसे फिर सुनो और ऐसे तीव्र गति का पुरुषार्थ करो मीठे भैया। ये समय फिर वापस लौट के नहीं आने वाला है, ऐसा बाबा फिर नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे महसूसता शक्ति से अनोखे अलौकिक अनुभव करो। यदि आपको अनोखे अलौकिक अनुभव नहीं हो रहे हैं, मतलब आप केवल नॉलेज की रीति से वर्णन कर रहे हो। तो सिर्फ नॉलेज की रीति से वर्णन नहीं करो, महसूस करो बाबा को। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। हाँ, आपको हम क्या बताएं, कोई भी व्यक्ति सामने आएगा तो तुरंत मालूम पड़ जाएगा कि ये किस दिशा में सोच रहा है। कई लोग बोलते हैं भाई आप ज्योतिष, अरे ज्योतिष शब्द तो कोई ऐसा ही टेम्परेरी है, हम कोई ज्योतिष व्योतिष नहीं है भाई, हम ज्योति हैं। हाँ, हमें कोई ज्योतिष कहे तो हम खुश हो जाए, कोई हमें भागवताचार्य कहे तो खुश हो जाए। अरे भाई, भागवताचार्य का अर्थ क्या है? भगवान के आचरण को अपने जीवन में उतारने वाला हर एक व्यक्ति भागवताचार्य है। ऐसा थोड़ी है कि हम भागवताचार्य शब्द लिख दिए तो खुश हो रहे हैं, हाँ भाई हमारा नाम हो रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, बड़ी गहरी समझने की बात है। तो ये बाबा ने ज्योति जगाई है, उस आधार पर जान लेते हैं। तो कई सोचते हैं भाई ये ज्योतिष है, अरे ज्योतिष तो चलो कोई फायदा, वो बात ही नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात समझने की है। सामने वाले का विचार तुरंत पकड़ लेंगे, उसको कहते हैं परखने की शक्ति। परखने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी तो आप कहीं धोखा नहीं खाएंगे। बाबा ने इतना पक्का बनाया, शुक्रिया करो बाबा का। अंदर दिल से ऐसी कशिश होनी चाहिए, कोशिश करेंगे नहीं। कई लोग कहते हैं भाई अब कोशिश करेंगे, हमने कही कोशिश से हटाओ। पहले क्या कहते थे लोग कि वादे टूट जाते हैं, कोशिश कामयाब होती है। अरे भाई, ना तो वादे काम आते हैं, ना तो कोशिश काम आती है, कशिश काम आती है। कशिश, महसूसता शक्ति, वो कशिश होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं चला तो नहीं रहा हूँ। भाई तुम किसी को भी चलाओगे तो किसी को चला नहीं रहे हो, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। ये बाबा ने आज की मुरली में बहुत बारीकी वर्णन किया है। तो नॉलेज की रीति के आधार पर वर्णन नहीं करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता स्वतः ही स्पष्ट होगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, बाबा कहते हैं स्वपरिवर्तन का आधार महसूसता शक्ति है। हाँ,
ज्ञान 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 बस नहीं, शक्ति को कार्य में लगाओ। सिर्फ गिनती करके खुश ना हो, हाँ यह भी शक्ति है, यह भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति सदा हर कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते हैं कि बाप यही काम करते रहते हैं क्या? लेकिन बाप क्या करे, साथ तो ले ही जाना है ना भाई। जब साथ ले जाना है तो साथी भी ऐसे चाहिए ना, इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते कि साथी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वह तो ढेर के ढेर होंगे पीछे आने वाले। इसलिए कहा भाई, साथी बनोगे या, साथी बनोगे या बनोगे बराती, बहुत जल्दी बाबा की बारात जाने वाली है। तो बाबा देखो कैसा बोल रहा है भाई, भाई पीछे आने वाले तो ढेर के ढेर हो गए, लेकिन साथी तो समान चाहिए ना। तो आप पूछो अपने आप से, साथी हो या बाराती हो? बारात तो बहुत बड़ी होगी, वो सबसे बड़ा दूल्हा है। शिव बाबा की बारात जितनी लंबी और जितनी बड़ी बारात होती है, किसी की नहीं होती है। इसलिए शिव की बारात मशहूर है। बारात तो वैरायटी होगी, लेकिन साथी तो ऐसे चाहिए ना, ऐसा बाबा कहता है। बाबा की मुरली सुनाते सुनाते हमारे तो बाबा की प्यार में नैन भर आ रहे हैं। नेचुरल वो अवस्था बनती चली जाती है। क्या बाबा है, बहुत सरल बनाता है बाबा, बहुत सहज बनाता है बाबा, बहुत स्वदर्शन सिखाता है बाबा। ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा, ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। हमको यही लगता है कब हमारा संगठन पूरा बनेगा, तो कब हम बाबा के साथ परम धाम जाएंगे। देखो दुनिया में तो झंझावत बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा भाई, बाबा फिर सब आए हुए बच्चों से स्पेशल मिलते हैं। तो बाबा को बताया गया भाई ईस्टर्न जोन से आए हैं। तो बाबा ने कहा यह ईस्टर्न जोन है? अच्छा भाई, ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? भाई देखो, ईस्टर्न जोन प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे भाई? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई, लेकिन अब क्या करेंगे? पुरानी गद्दी है, यह तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? पूछ रहे बाबा। अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो, जो सबके मुख से निकले कि यह ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने ना किया हो, वह अब करके दिखाओ। बाबा कब बोले थे? 1987 की मुरली चल रही है ये। हाँ, 11वें महीने में बाबा आए थे। तो बाबा कहते हैं देखो, स्पष्ट सुनना बहुत गहरे से। फंक्शन सेमिनार किए, आईपी की सेवा की, अखबारों में डाला, यह तो सभी करते, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखाओ। समझा? तो नवीनता की झलक माने नए भवन बना देना है, ऐसा थोड़ी है। नवीनता की झलक, नवीनता की झलक ऐसा थोड़ी है कि कोई बड़ा बड़ा सा प्रोग्राम कर दिया, भपके वाला गीत संगीत सुना दिया, नृत्य वाला प्रोग्राम कर दिया, खूब अच्छा ड्रामा बना दिया कोई, वो नवीनता थोड़ी है। नवीनता क्या है? नवीनता ये है कि इस धरती पर रहकर ही लोगों को ये मालूम पड़े कि तुम आत्मा ही दिव्य गुण संपन्न हो, तुम ही आत्मा देवता बनने वाले हो। तो वो कब लोगों को मालूम पड़ेगा? जब मुझे स्वयं महसूस होगा। आज की मुरली में बाबा ने एक एक बात महसूस करने की कही है। बाबा कहते हैं देखो, बाप का घर सो अपना घर है, आराम से सब पहुंच गए हैं। हाँ, दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है।
देखो और गहरे ले जा रहे हैं बाबा। दिल का आराम स्थूल आराम भी दिला देता है। नहीं तो खोजते हैं लोग, गद्दा खोजेंगे, रजाई खोजेंगे। दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी बेआराम होते हैं। भाई सारी दुनिया में करोड़ों लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, खूब सुख के साधन है, लेकिन सुखी है क्या? दिल का आराम है, अर्थात दिल में सदा राम साथ में है, आराम। इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करते हो। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, फिर भी मीठे ड्रामा की भाभी समझो, बाबा कहता है। मेला तो मना रहे हो ना भाई? चलो और कुछ नहीं मना रहे हो, मेला तो मना रहे हो ना। बाप से मिलना, परिवार से मिलना, यह मेला मनाने की भी मीठी भाभी है। मना लो भाई मेला। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं। देखो बाबा याद प्यार की 4 लाइनों में पूरी मुरली की पॉइंट बताते हैं। ऐसा बेहद प्यार का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर आपको कहीं नहीं मिलेगा। मत भटको। ये मुरली 10 बार सुनो, 100 बार सुनो, जीवन भर सुनो, हर घड़ी सुनो, कान में हेडफोन लगाकर सुनो, कर्म करते हुए मुरली सुनो, मुरली के अलावा कुछ मत सुनो। मुरली मुरली और मुरली, बस। फिर तुम्हें कोई नहीं सुनाई देगा, कुछ भी सुनाई नहीं देगा। दुनिया के सारे झंझावात तुमको सुनाई ही नहीं देंगे, सुनते हुए भी सुनाई नहीं देंगे, देखते हुए भी दिखाई नहीं देंगे। बाबा ने कहा देखो खूने नाहक खेल होगा। तुम तो जरा सा कहीं कट गया तो परेशान हो जाते हो, अरे दीदी को देखो मेरा खून निकल गया है। तो खूने नाहक खेल को कैसे सहन कर पाओगे भाई? बाबा अंतिम विनाश की तैयारी बहुत गहरे से करवा रहे हैं। तो बाबा का याद प्यार बड़ी बारीकी से सुनना। सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले, सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को। भाई तीव्र पुरुषार्थ क्या है? पूरी मुरली फिर से रिपीट सुनना मालूम पड़ेगा। सदा स्वपरिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को। भाई हमारा धन तो बाबा के बच्चे हैं, हमारा शौक तो बाबा के बच्चे हैं। भाई मेरा तो जो शौक है वो बाबा के बच्चे हैं, मेरे जो धन है वो बाबा के बच्चे हैं। इसलिए सतयुग की आत्माएं चाहिए। तो बाबा कहते हैं दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को, जो सदा दिल से खुश रहते हैं। किसी के दिल से कोई शिकायत नहीं। सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले। भाई सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले का मतलब क्या हुआ भाई? एक दो के सामने हर एक के दिल में जगह बनाने वाले। किसी को बाइकाट करने वाले नहीं। अंदर साफ, अंदर साफ। बड़ी गहरी बात है। सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। बाबा दिल से नमस्ते करते हैं। अभी तो लोग भाई एक दूसरे से मिलते हैं, या कोई नया व्यक्ति नए जगह पर व्हाट्सएप कर देता है तो वो लिखता है आप कौन। आप कौन वही लिखता है जिसे आत्मज्ञान नहीं है, जिसे परमात्मा बाप की याद नहीं है। वो आप कौन लिखेगा, नहीं तो कौन वाली बात ही नहीं है, ये लिखेगा आपका परिचय। यहाँ तो कोई भी मिल रहा है तो वो मेरा भाई है, ऐसे भाव अंदर में जागृत हो। क्या दे दूं इस भाई को, क्या दे दूं तो इसका दुख दूर हो जाए।
क्योंकि वस्तु से तो दुख दूर होगा नहीं, आपको आनंद वस्तु से तो मिलेगा नहीं भाई, क्योंकि वस्तु टूट जाएगी तो वो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति किसी भी वस्तु में यदि आनंद ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है, मजा ढूंढ रहा है, तो वो बहुत बड़े धोखे में है। हाँ, किसी व्यक्ति से तो आपको आनंद नहीं मिलेगा ना भाई। अगर आप किसी व्यक्ति से आनंद ढूंढ रहे हो तो वो व्यक्ति परिवर्तनशील है। केवल एक बाबा है जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सदा एक है, एक रस अवस्था है उनकी सदा। इसलिए सबका मालिक एक कहते हैं। इसलिए बाबा को अच्छे से पहचानो, बहुत अच्छे से पहचानो। जो बाबा को अच्छे से पहचानेंगे वो सबसे अंदर का स्नेह रखेंगे। सावधानी रखना अलग बात हो गई भाई, हाँ, लेकिन स्नेह रखना अलग बात हो गई। हाँ। अच्छा भाई, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। हाँ, बाबा देखो क्या कह रहे हैं, सदा अपने को बाप की छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं अनुभव करते हो। छत्र छाया बाबा कह रहे हैं, हाँ, बड़ी गहरी बात है। वहां सदा माया से सेफ रहेंगे। छत्र छाया के अंदर माया आ नहीं सकती। मेहनत से स्वतः ही दूर हो जाएंगे। सदा मौज में रहेंगे, क्योंकि जब मेहनत होती है तो मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। हम आपको क्या अनुभव कराए भाई, सारा दिन कार्य व्यवहार में लगे रहने के बाद भी ये नहीं लगता कि मैंने ये कार्य किया है। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे बच्चों की पढ़ाई जब होती है तो पढ़ाई में मेहनत होती है ना, जब इम्तिहान के दिन होते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, मौज से खेलते नहीं है। और जब मेहनत खत्म हो जाती है, इम्तिहान खत्म हो जाते हैं तो मौज करते हैं। बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो जहां मेहनत है वहां मौज नहीं है, जहां मौज है वहां मेहनत नहीं है। हाँ भाई, अभी मुरली सुनाने में हमको कोई मेहनत थोड़ी लग रही है, क्या सुनाए कैसे सुनाए वाले कोई बात ही नहीं है। हल्के रहने में ऑटोमेटिक वो बातें आती रहती है, बढ़िया बढ़िया बातें। कोई बोलेगा नहीं ये तो ज्ञानी, अरे मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ भाई। हाँ, ज्ञानी यानी वाली बात नहीं है, मैं तो भाई सबका सर्वेंट हूँ, बिंदु रूप हूँ, अति सूक्ष्म रूप हूँ भाई। हाँ, मैं तो यही लिखता हूँ भाई, मेरा बाबा, मैं बाबा का, और मेरा कुछ नहीं, और मैं नहीं। इसलिए बहुत अच्छा अनुभव हम आपको सुना दे रहे हैं 2 लाइन का, कि जब हम पहली बार माउंट आबू गए तो कौन सा गीत गाए, मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो, जो भी अपने पास है वो, वह धन किसी का है दिया, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं भाई, मैं तो कहीं नहीं हूँ भाई। हाँ, सब जगह मेरा बाबा है, मैं कहीं नहीं हूँ भाई। हाँ, और इस जहां में मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो एक बाबा है। हाँ, बाबा कहता है कि मेहनत मौज अनुभव नहीं कराती। इसलिए भाई छत्र छाया में रहो। यहाँ पढ़ाई ऊंची पढ़ते हो, लेकिन ऊंची पढ़ाई होते हुए भी निश्चय है कि हम विजय हैं ही, पास हुए ही पड़े हैं, इसलिए मौज में रहते हैं। कल्प कल्प की पढ़ाई है, नई बात नहीं है, पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं भाई। ये ख्याल रहता है क्या कि हम पहली बार थोड़ी सुन रहे हैं? तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज में रहने का संदेश देते रहो। सदा खुश रहो,
मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। अब इस गीत को आप पूरा सुन लेना भाई। हाँ, आगे के अंतरे में बहुत अच्छी अच्छी बात बताई है इस गीत में। तो बाबा कहते हैं भाई ये कल्प कल्प की पढ़ाई है, कोई नई बात तो नहीं है। तो सदा मौज में रहो और दूसरों को भी मौज का संदेश देते रहो, सेवा करते रहो, क्योंकि सेवा का फल इस समय भी और भविष्य में भी खाते रहेंगे, क्योंकि खाता तुम्हारा बढ़िया बन जाएगा। सेवा करेंगे तब तो फल मिलेगा ना। अच्छा भाई, फिर बाबा विदाई लेते हैं। देखो दादी की तन में कैसे बाप दादा आकर मिले, आपको अनुभव हुआ कि नहीं भाई? तो बाबा विदाई के समय मुख्य भाई बहनों के साथ मिल रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को समान बनाने की शुभ भावना से उड़ाना चाहते हैं। तो मुख्य भाई बहन कौन है भाई? आप मुख्य भाई बहन हो कि नहीं जो सुन रहे हो कि भाई कोई पार्टिकुलर मुख्य भाई बहन है? हाँ, आप तो भाई मुखिया हो ना भाई। हाँ, आदि रतन हो ना, सतयुग में पहले पहले उतरने वाले हो ना भाई। हाँ, बाबा कहता है निमित्त बने हुए सेवाधारी बाप समान बनने ही है। जो स्वयं को निमित्त समझता है वो बाप समान बनेगा ही। कैसे भी बाप को बनाना ही है, क्योंकि ऐसे वैसे को तो साथ ले ही नहीं जाएंगे ना। बाप का भी तो शान है ना भाई। बाप संपन्न हो और साथी लंगड़ा या लूला हो तो सजेगा नहीं भाई। दूल्हा इतना लंबा और दुल्हन बिल्कुल ठिगनी, ऐसे जोड़ी बनती है क्या? नहीं बनती। लूले लंगड़े तो बाराती होंगे, साथी नहीं। इसलिए शिव की बारात सदा लूली लंगड़ी दिखाई गई है, क्योंकि बहुत सारे जो है लूले लंगड़े रह जाते हैं, क्योंकि कुछ कमजोर आत्माएं धर्मराजपुरी में पास होते लायक बनेंगी। अच्छा भाई, फिर बाबा का वरदान सुन लो। सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त वाले बनने वाले मास्टर सागर भव। बहुत बहुत गहन गंभीर वरदान है, कितना खुशनुमा वरदान है। देखो, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति, कहीं भी अटक गए फटक गए नहीं। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती हैं भाई, है ना भाई। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। आपने मन में कुछ भाव ले आए तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे। समाना अर्थात संकल्प रूप में भी किसी की व्यक्त बातों और भाव का आंशिक रूप समाया हुआ ना हो। किसी के भाव स्वभाव में मत जाओ, हाँ, किसी की व्यक्त बातों में मत जाओ। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल था ही नहीं। अवगुण को गुण में, निंदा को स्तुति में बदल दो, तब कहेंगे मास्टर सागर। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। विस्तार को न देख, सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा भाई, ओम शांति। आज सारा दिन अव्यक्त रहने का पुरुषार्थ करना भाई। और अव्यक्त रहना मतलब मुख की चुप्पी नहीं है, अपने अंदर की चाह आह और अपने अंदर जो मैंपन है उसे समाप्त करना ही अव्यक्त स्थिति है। अच्छा भाई, ओम शांति।